लगभग कम से कम 20-25 ट्रक कूड़ा यहाँ से गया है और सुबह 7 बजे से हमारे यहाँ पर सारा टीम हमारी लगी हुई है। हमारा दायित्व हमारे क्षेत्रीय जनता के प्रति है कि उनको असुविधा ना हो, उनको गंदगी ना मिले। जहाँ हमें संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैक्टर की, लोडर की, जेसीबी की, जिसके से बड़े बड़े कूड़े के चीज़ें उठाई जा सके, तो वो संसाधनों में बहुत कमी आई है। जब से हमारी सरकार गई है, जब से बीजेपी का मेयर बना है, हमारी रेखा जी बनी हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ गरीबों के झुग्गियों को हटाने पर है और दिल्ली के सफाई पर कतई ध्यान नहीं है। हम साधन अब हमें सफाई के नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र में कूड़े की अंबार बढ़ता जा रहा है। छठ घाटों पे लोगों को ईंटों की, सीमेंट की, साफ़ सफाई की जो ज़रूरत रहेगी, उसका हम अभी से प्रयास करेंगे ताकि उस समय वर्कलोड ज़्यादा ना पड़े। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त मेरी मौजूदगी दुर्गा पार्क रामलीला मैदान में है, जहां बीते कई वर्षों से रामलीला होती आ रही है और धार्मिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए जो क्षेत्रीय नेता हैं वो खुद भी एक्टिव हो गए हैं। इस ग्राउंड के अंदर कूड़े का अंबार था, जिसे खुद खड़े होकर यहाँ की पार्षद डाबड़ी पार्षद तिलोत्तमा चौधरी हटवा रही हैं। इनके पीछे आप जेसीबी देख सकते हैं और वहाँ कूड़े का ट्रक अभी गया है। तो बहुत सारा कूड़ा इस ग्राउंड के अंदर था, आज उसको हटवाया जा रहा है क्योंकि बहुत ही जल्द श्री राम का मंच यहाँ इस ग्राउंड में लगने वाला है। मैम से बात करते हैं। मैम, ये जो आप आज का कार्य करवा रहे हैं, क्या कुछ कार्य करवा रहे हैं और कितना कूड़ा आज आपने इस ग्राउंड से उठवाया है? लगभग कम से कम 20-25 ट्रक कूड़ा यहाँ से गया है और सुबह 7 बजे से हमारे यहाँ पर सारा टीम हमारी लगी हुई है। और हर वर्ष की भांति कि हमारे क्षेत्रीय लोग जो रामलीला देखने आते हैं, वो एक अच्छे वातावरण में इसको लेवलिंग भी कराएंगे, इसके बाद सफाई करके एक अच्छे लेवल में, ताकि कोई बड़े बुजुर्ग गिरे ना, और बढ़िया से इस क्षेत्र को जिस तरह से हर बार रामलीला में साफ़ करवाती हूँ, उसी बार इस बार हमने शुरुआत की है। और ये 3-4 दिन पहले हो जाता काम, लेकिन बराबर एसएस को, डीसी को, एक्शन को करते करते संसाधन अब हमें सफाई के नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र में कूड़े की अंबार बढ़ता जा रहा है। और अब हमें चिंता है कि दिवाली आएगी, छठ आएगी, लोग घरों से कूड़ा निकालेंगे, और अगर इसी तरह से संसाधन ना मिले पार्षदों को, इसमें हम ही नहीं, बीजेपी के पार्षद भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी जेसीबी तो लगा रखी हैं लोगों के घर मकान को तो गिराने में, और इसके कारण क्या है, क्षेत्रों में कूड़े का अंबार बढ़ता जा रहा है। पूरी दिल्ली कूड़ा हो रही है। और हम आपको यही बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम अपनी तकलीफ़ को भी बताना चाहते हैं कि सफाई तो हम करा रहे हैं, लेकिन जो पहले हम बहुत आसानी से करा लेते थे, कर्मचारी तो हमें मिल जाते हैं, हमारे इंस्पेक्टर हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जहां हमें संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैक्टर की, लोडर की, जेसीबी की, जिसके से बड़े बड़े कूड़े के चीज़ें उठाई जा सकें, तो वो संसाधनों में बहुत कमी आई है। जब से हमारी सरकार गई है, जब से बीजेपी का मेयर बना है, हमारी रेखा जी बनी हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ गरीबों के झुग्गियों को हटाने पर है और दिल्ली के सफाई पर कतई ध्यान नहीं है। हम उनके को कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि कृपया दिल्ली वालों को भी ये हक है कि वो खुली हवा में, अच्छी हवा में सांस ले, और इस तरह से अगर कूड़ा बढ़ा तो हमारे सारे त्यौहार, जो दिवाली भी आ रहा है, बहुत स्वच्छता का त्यौहार है, इसमें पूरी एमसीडी उनकी फेल हो जाएगी। तो इसलिए वो ध्यान दें, संसाधनों की उपलब्धि काउंसलरों को कराएं, ताकि अपने क्षेत्र में वो हर त्यौहार में लोगों को अच्छी सुविधा दे पाएँ। और आज रामलीला वालों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हर बार हमारे क्षेत्र में बहुत खूबसूरत रामलीला का मंचन करते हैं। तो हमारा भी दायित्व बन जाता है कि हम उनके लिए जो हमारे एमसीडी के काम है, साफ़ सफाई है, मच्छरों के छिड़काव है, वो सब हम समय समय पर हर वर्ष कराते हैं और इस बार भी कराते हैं। हर वर्ष आपको इस ग्राउंड में देखा जाता है साफ सफाई कराते हुए। हाँ, हर वर्ष रामलीला की कमेटी के लोग आपके साथ होते हैं, आज नहीं है, इसकी क्या वजह है? अभी आपके आने से पहले हमारे यहाँ सोनू प्रधान जी और वो लोग हमारे साथ थे, और कुछ लोग जो हैं इसको ग्रुपबाजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर हमारा तो काम है कि हम अपने दायित्व को पूरा करें। आने वाली उनके लिए विशेषकर आप कर रहे हैं। जी, हमारा दायित्व हमारे क्षेत्रीय जनता के प्रति है कि उनको असुविधा ना हो, उनको गंदगी ना मिले, उनको एक प्लेन जगह मिले जहाँ पर रामलीला हो रही है।
तो हमारा मेन दायित्व है। इसके अलावा मैम डाबड़ी वार्ड में और भी ग्राउंड्स हो रहे हैं साफ रामलीला के लिए? ऐसा है, हमारे अपने वार्ड की ये एक ही रामलीला है जो हमारे वार्ड जो बारात घर के पीछे आता है उसमें तो पानी भरा हुआ है। वहाँ पर पंप लगा हुआ है। अभी आज मेरे पास फ़ोन आया है कि अभी पंप बंद हो गया है। लगभग 10-15 दिन से वहाँ पर 2 पंप चल रहे हैं जिससे कि पानी की निकासी हो रही है। अब कुछ तो भगवान ने भी कृपा कर दिया, धूप से भी सूखेगा। और आज जाके जेई को बात कराती हूँ कि तुरंत इसको फिर दोबारा से मतलब चालू कराया जाए ताकि जल्दी पानी सूखे। और उसमें कोई रामलीला नहीं होती है, रामलीला हाँ छठ का कार्यक्रम होता है, उसके लिए अभी से हम लग गए। कल भी मैंने अपने जेई से मीटिंग की है कि छठ घाटों पे लोगों को ईंटों की, सीमेंट की, साफ़ सफाई की जो ज़रूरत रहेगी उसका हम अभी से प्रयास करेंगे ताकि उस समय वर्कलोड ज़्यादा ना पड़े। और पार्टी से भी हम कहेंगे कि बीजेपी पर दबाव बनाए ताकि हमें संसाधन मिलते रहें ताकि हम अपने क्षेत्र के कामों को करते रहें। मैम यहाँ लोगों को समस्याएं आ रही हैं। 6 महीने से पॉकेट 7 वाली जो जनता है वो कह रही है पानी उनके घरों में नहीं आ रहा है। पहले विनय मिश्रा थे तो बात भी कर लेते हैं, लेकिन अब विधायक बात ही नहीं कर रहे हैं। और कल उन्होंने नारे भी लगाए और कहा कि अगर हमारी नहीं सुनवाई हुई तो जो नेपाल में हो रहा है वही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लोग बहुत त्रस्त है। कम से कम 20 बार तो वो लोग हमारे पास भी आ चुके हैं। जब वो विधायक जी के पास जाते हैं उसके बाद वो फिर हम उठ के हमारे घर में आते हैं। तो हम उनको यही कहते हैं कि जी हमारे से जो हो सके, जेटिंग मशीन लगा के हमने थोड़ा बहुत एमसीडी की गाड़ी से पानी खिंचवाया, लेकिन बेड़ा पंप जो कि महाबल मिश्रा जी के समय सफाई करवाया गया था उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इतनी गंदगी है कि उसकी सफाई निहायत ज़रूरी है और वो लोग बार बार परेशान हैं और हमारे पास भी आ रहे हैं। निश्चित जो लोगों को दर्द होगा तो वो ये बात तो बोलेंगे ही। इधर पेड़ों की कटाई छटाई भी हुई है, उसका भी जो जड़ों निकल रही हैं उसका कुछ इस्तेमाल होने वाला है। एक पिलखन का बहुत छायादार पेड़ था ये सामने ही हमारे, और वो पूरा गिर गया था, टूट गया था। हमने पूरे जेसीबी लगा के और प्रयास से उसको दोबारा से जिंदा किया है और आज आप वो देखेंगे कि वो पेड़ में पूरी कोंपलें निकल आई हैं और उसकी इतनी इतनी जड़ की टहनियाँ हैं। आज मैंने अपने हॉर्टिकल्चर वालों को निर्देश दिया है कि हमारे छठ घाट में अभी मिट्टी गीली है और जगह जगह पर कम से कम 15-20 पेड़ लग जाएंगे पिलखन के, जो कि वहाँ पर भी छाया देंगे। और उस छठ बार की आप बात कर रहे थे, वहाँ मैंने अभी 6 लाख रुपए मिट्टी के दिए हैं अपने काउंसलर हेड से कि सब दोबारा से मिट्टी वहाँ उसमें भरवाई जाए। और लगभग 5 हाई मास्क लाइटों का सैंक्शन करवाया है जिसमें 5 हाई मास्क लाइटें लगेंगी जिससे छठ करने वालों को सुविधा हो। अब ये हो सकता है, हमारी कोशिश रहेगी कि छठ से पहले हो जाए, पर सरकारी काम है, हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो पार्षद तिलोत्तमा चौधरी हैं जो खुद ग्राउंड पर खड़े होकर साफ़ सफाई करा रहे हैं और बहुत कई टन कूड़ा यहाँ से निकाला जा रहा है। और आजकल जो कूड़ा देखने को मिल रहा है इसकी वजह मैडम ये बता रही है कि जो बुलडोज़र हैं वो घरों को तोड़ने में बिजी हैं, झुग्गियों को तोड़ने में बिजी हैं, इसलिए इनको संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, जेसीबी नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से साफ़ सफाई में दिक्कत आ रही है। और इसके साथ ही और भी ग्राउंड्स रामलीला को देखते हुए साफ़ करवाए जा रहे हैं, छठ पूजा को देखते हुए साफ़ कराए जा रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए।